अच्छा मैम, एक सवाल ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। कई ऐसी योजनाएं रही हैं उत्तर प्रदेश की, खास करके अगर बात करें जिससे कि एंटी रोमियो स्क्वाड की हम बात करते हैं, दिल्ली में बात हो रही है कि अब उसे लागू करेंगी रेखा सरकार। ये योजनाएं जो हैं, जो सुरक्षा को लेकर जो योगी सरकार लगातार कहते हैं कि भाई जो अगर बदतमीजी करेगा तो उसे यमराज से भेंट हो जाएगा अगले ही चौराहे पर, ये एक्चुअली होता है या फिर ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक है? नहीं, एक्चुअल में हो रही हैं, क्योंकि मैं तो महिला कल्याण और बाल विकास, बिल्कुल जी, इसलिए मैम ये सवाल आपसे जी। जो देखिए, जो गलत काम कर रहा है उनको सजा भी मिल रही है। हम अपने माध्यम से भी उन बच्चियों की सुरक्षा के लिए, मैं तो इंस्पेक्टर तक से बात कर लेती हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई करिए और ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज लगभग 95 लाख स्वयं सहायता समूह केवल उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और महिलाएं सशक्त हो रही हैं। हर महिला, मैं ये नहीं कहती कि सभी महिलाएं, ज्यादातर जो ग्रामीण अंचल की बहनें या शहरी, वो कम से कम 10 से 15 हजार रुपए महीने की इनकम अपने पति से अलग कर रही हैं। तो ये स्वयं सहायता समूह है या जनधन योजना है, लोन। मतलब आपको ये लगता है कि आर्थिक रूप से मजबूत होना महिलाओं का बहुत ज्यादा जरूरी है? बहुत जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी है। वो उसके पास कभी पैसा नहीं होता, वो देखती रहती है कहीं से आए तो मैं अगर खुल के कहूँ तो वो अपने कुछ शौक हैं वो भी पूरे नहीं कर पाती। जब वो खुद कमाएगी, खुद काम करेगी, तो खुद अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करेगी और अपने बच्चों को भी अच्छा लालन पालन करेगी, अच्छी शिक्षा देगी, अच्छे उन्हें और कपड़े पहनाए या भोजन कराए, सभी कराएगी। बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाता है कि महिलाओं की, जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई बार जब सवाल उठते हैं, हालांकि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर गाहे बगाहे अभी भी सवाल उठते हैं। क्या आपको लगता है कि जितनी भी सरकार की ओर से प्लानिंग की गई है, अभी तक जो कदम उठाए गए हैं, वो पूरी तरह से आपको लगता है कि आप उससे संतुष्ट हैं या आगे कुछ और भी कदम उठाए जाने चाहिए, कोई और इनिशिएटिव जो आपके जहन में हो? नहीं, देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत सख्त हैं। अगर उनको कहीं से कैसे भी सूचना मिल जाए वो तो सख्त कार्रवाई करते हैं, हम भी करते हैं। अगर हमें लगे कि किसी महिला को परेशान किया जा रहा है, किसी बेटी को परेशान किया जा रहा है, किसी बेटी को कोई उठा ले गया, अल्टीमेटम रहता है हमारा कि हमें एक दिन में वो बेटी चाहिए ही, या और अगर कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप उन्हें सबक सिखाइए जिससे ये घटनाएं आगे नहीं हो। ये लगातार प्रयास चलते हैं और हमारे सीएम साहब के भी यही आदेश हैं कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, तभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा आंदोलन, वो जो नारा है, उसको पूरा कर पाएंगे। तो लगातार प्रयास होते हैं, इसमें कोई अभी कमी है नहीं। तालियां जोरदार हो जाए, क्योंकि सरकार और मंत्रालय की तरफ से इतनी कोशिश है और जाहिर सी बात है कि इसका दूरगामी परिणाम होगा। इन बातों के साथ साथ दरअसल दलित समुदाय के वोट बैंक को लेकर भी चर्चा होती है मैम, और ये होता है कि विपक्ष बार बार कहता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के वोटों का इस्तेमाल कर रही है। दूसरे समुदाय भी आजकल, वैसे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब को लोग अपने अपने तरीके से पता नहीं कैसे याद करते थे, लेकिन इस बार होड़ मची हुई थी। आप चूंकि इन चीजों को देख रही हैं, वोट बैंक की राजनीति को समझती हैं, ये जो खींचतान मची है ये क्यों मची हुई है? क्या वाकई में वोटों को खींचने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए ये बाबा साहब को याद किया जा रहा, या सच्चे मन से याद किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोटों की राजनीति खासकर दलितों के साथ तो नहीं की जी। बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब जो संविधान लिख के गए हैं, बाबा साहब उसमें जो महिलाओं के अधिकार देने की बात करते थे, या मजदूरों को अधिकार देने की बात करते थे, या शिक्षा की बात करते थे, या यहाँ तक कि गुलामी भी नहीं सहनी है, ये बात भी करते थे। इन सब बातों को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। उनके पंचतीर्थ बना के, उनको भारत रत्न दे के, और उन योजनाओं का लाभ उन दलित, गरीब, वंचितों तक पहुंचे, उन महिलाओं तक पहुंचे, इसलिए कार्य किए गए हैं। चाहे वो शौचालय बनाए हों, चाहे उज्ज्वला गैस योजना दी हो, चाहे हमने ये निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए हों, ये वोट बैंक के लिए नहीं दिए गए। तो फिर आरोप कैसे लग जाता? ये देखा गया था कि किस जाति, किसी धर्म की। केवल बाबा साहब का जो मिशन है, आज उसे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। नहीं, फिर आरोप कैसे लग जाते हैं? बार बार
विपक्ष चाहे कांग्रेस हो चाहे आरोप समाजवादी आरोप पार्टी, लगाना विपक्ष का तो काम है। आरोप वो क्यों लगाना। कहता है कि संविधान को मानते नहीं है बीजेपी, और जो है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, उनके विजन को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, काम कुछ करना नहीं हो उस आधार पर। अगर बीजेपी संविधान को नहीं मान रही होती तो आज जो उच्च पद पर हमारी राष्ट्रपति बैठी है आदिवासी महिला, वो नहीं बैठी होती। बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां इसी बात पर हो जाए। संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही होती तो एक दलित महिला को उत्तराखंड की गवर्नर वो नहीं बनाती। बिल्कुल, ये और आज कैबिनेट में भी मैं जाटव समाज से आती जी। हूँ, मुझे कैबिनेट में उन्हें बनाने की क्या जरूरत थी? और महिलाएं नहीं थी क्या भारतीय जनता पार्टी में? तो ये तो अच्छे से पालन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और पार्टियां बनाए उन्होंने, कितने महिलाओं को इतने सम्मान दिए हैं, इतने उच्च पदों पर बिठाया है, या उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है, या राष्ट्रीय महिला आयोग की कोई छोटा पद नहीं होता। बिल्कुल सही। 3 साल में उस पर भी रही हूँ। तो पार्टी लगातार दलितों को, महिलाओं को सम्मान देने का कार्य कर रही है। बिल्कुल, और यही मैम, क्योंकि जो महिलाएं हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, या किस तरह से उनके आप लिए उनको मेरा सुझाव यही देंगे? कहना है कि अगर वो राजनीति में आना चाहिए तो जरूर आना चाहिए उन्हें। महिलाएं जितनी ज्यादा राजनीति में आएंगी, मैं सोचती हूँ कि वो राजनीति उतनी अच्छी, साफ सुथरी उतनी और बेहतर होगी, और अच्छा कार्य करेंगी वो, क्योंकि महिला संवेदनशील होती है। जी, वो एक प्रकृति ने उसे ऐसा एक वो दिया है गुण कि जब वो अपने बच्चे पालती है तो खुद भूखी रहती है, बच्चों को पहले खिलाती है। जी। अगर वो राजनीति में भी आएगी तो पहले वो उनकी सबकी चिंता करेगी जो जिम्मेदारी उसे मिली है, फिर वो अपनी सोचेगी। तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई लोकसभा में सबसे पहले नारी अभिनंदन वंदन बिल ही पास किया, और मेरी यही अपील है कि जो बहनें राजनीति में आना चाहती हैं उन्हें जरूर आना चाहिए। राजनीति से पवित्र कार्य और कोई नहीं है, ठीक है। अगर किया जाए तो। जी। अच्छा मैम, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, उसके बावजूद आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में ये पद संभाल रही हैं। आपके पास बाल विकास और पुष्टाहार विभाग है। अगर इसकी स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासकर ग्रामीण अंचल में जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर फूड मिल पाए। लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं, क्योंकि देखिए लाइफ टाइम्स लगातार मैम हर तरह की खबरें हम दिखाते हैं, सारी सच्चाई दिखाते हैं। कई बार ऐसी भी बात आती है कि आहार जो वो सही नहीं मिल पा रहा, उसके लिए क्योंकि बात होती है अंत्योदय से सर्वोदय, आखिरकार वो आखिरी बच्चे तक भी वो सुविधाएं कैसे पहुंचे, उसके लिए क्या? देखिए, हमारी आज लगभग 1.25 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है, और उसमें कम से कम हम 2 करोड़ बच्चों को भोजन दे रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अभी 22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भी नई भर्ती है। जो आपका सवाल है, हम भी चाहते हैं कि हर गांव तक उन बच्चों तक भोजन पहुंचे, लेकिन इतना बड़ा सूबा होने, पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, हमने हर अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को एक मोबाइल फोन दिया है, उससे हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। लेकिन कहीं इस तरह की कोई करता है बदमाशी तो उसके विरुद्ध मैम, कार्रवाई मतलब भी आपको ये होती लगता है कि जो कुल मिलाकर जो योजनाएं आप लेकर आती हैं वो सिर्फ कागजी नहीं है, मतलब वो यथार्थ कागजी के नहीं, धरातल को भी वो कागजी नहीं। पूरा कर रहा है। देखिए, मैं उसमें एक बात और, जो बच्चे हमारे जी। जिन्हें हम मैम और सैम कहते हैं, जो अति कुपोषित होते हैं, कुपोषित होते हैं, उनको हम हॉस्पिटल में भी भर्ती करते जी। हैं। उनकी निगरानी हमारी आंगनबाड़ी बहन करती है, और 6 महीने तक उसकी निगरानी की जाती है कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो। मंशा हमारी यही है कि ये बालक जब बड़े हों, बच्चे जब बड़े हों तो स्वस्थ हों, हुष्ट पुष्ट हों, देश की जो भी भागीदारी उन्हें मिले उसमें अपना सहयोग करे, ऐसी मंशा से हमारा विभाग नहीं, कार्य इसी पोषण योजना में मैम, चूंकि आपकी नीयत बड़ी साफ है और आपने इस बात को पहले नोटिफाई भी किया था कि कहीं गड़बड़ी, इस गड़बड़ी का जिक्र मैं कर रहा कि पोषण योजना में ही कुछ गड़बड़ी की बात सामने आई थी, और आपकी सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से कहा गया था कि जो लोग इसमें शामिल होंगे हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बच्चों के आहार से लेकर उनके विकास और भारत के विकास का कोई समझौता नहीं। ये प्रोग्रेस कहां तक पहुंची और क्या कार्रवाई हो रही? नहीं, कोई कंप्लेन आती है, हाँ। अगर पोषण में कहीं गड़बड़ी होती है तो हम उस डीपीओ के खिलाफ कार्रवाई करते हैं सबसे पहले। कोई पकड़ा गया अब तक? कोई अब पकड़े गए हैं, कार्रवाई भी हुई है। आप आइए मेरे ऑफिस में, मैं आपको आंकड़े दे दूंगी। हाँ। और हमारा लगातार प्रयास ये होता है कि हर बच्चे तक भोजन पहुंचे, हर बच्चे को भोजन दिया जाए, और उसमें इतनी शक्ति है। हमारे सीएम साहब भी इसमें यही कहते हैं कि जो गड़बड़ी करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा भोजन दें बच्चों को
जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो, और लगातार हमारी उस पर मॉनिटरिंग रहती है।